बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम टोपोलॉजिकल स्पेसिस के कुछ मज़ीद डेफिनीशंस, कुछ थ्योरम्स कवर करेंगे। और इसके स्टार्ट में सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनीशन है, डेंस सेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस। डेंस सेट क्या होता है? तो डेफिनीशन है उसकी, लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोई भी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, टाउ उसके ऊपर टोपोलॉजी है, एंड ए बी द सबसेट ऑफ एक्स, ए एक्स का सबसेट है। देन ए इज कॉल्ड डेंस। इस सेट को हम डेंस कहेंगे, एवरीवेयर डेंस। यानी अगर एक सेट डेंस है, इट मीन्स वो हर पॉइंट पे डेंस है, एवरीवेयर डेंस। ए इज कॉल्ड डेंस इन एक्स। वो एक्स में एक डेंस सेट कहलाएगा अगर ए क्लोजर एक्स के बराबर हो जाए। यानी अगर हम ए का क्लोजर कंप्यूट करें और क्लोजर ऑफ ए एक्स के बराबर हो जाए, यानी टोपोलॉजिकल स्पेस के बराबर हो जाए, देन हम ए को क्या कहेंगे? डेंस सेट कहेंगे। एक एग्जांपल से इसको इलस्ट्रेट करेंगे। इसको समझने के लिए हमें क्लोजर का पता होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द क्लोजर ऑफ अ सेट। सो क्लोजर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन यही है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ अ सेट। अगर हमने किसी सेट ए का क्लोजर निकालना है तो पहले हम उसके सुपर सेट्स देखेंगे, उन सुपर सेट्स में जो क्लोज्ड होंगे वो देखेंगे और फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो इससे हमारे पास क्या आएगा? क्लोजर ऑफ ए आएगा। ये हमें पता होना चाहिए। सो हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया ए बी सी डी और इसके ऊपर एक टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट की। ये टोपोलॉजी है और पिछले लेक्चर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दो सेट्स में गिवन है ए और बी, चेक करना है कि ये दोनों डेंस है या नहीं है। सबसे पहले हमने सेट ए लिया तो हमने ए का क्या निकालना है? क्लोजर कंप्यूट करना है। तो उसके लिए हमें क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए चाहिए। प्रोसेस ये है कि पहले आप लोग सुपर सेट्स ऑफ ए निकालें, फिर उनमें क्लोज ढूंढें। सुपर सेट्स कौन से होते हैं? वो सेट्स जो सेट ए को कंटेन करें, वो सेट्स जिनके लिए ये ए उनका क्या हो? सबसेट बन जाए। सुपर सेट्स फिर क्लोज्ड कौन से होंगे? उनमें से ऐसे सुपर सेट्स, अगर हमारे पास 4-5 सुपर सेट्स आए, उनका कंप्लीमेंट लें। अगर उनका कंप्लीमेंट टॉ के अंदर मौजूद हो तो इसका मतलब वो क्लोज्ड है। तो इस केस में इस ए के सुपर सेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसका सुपर सेट एक ये खुद सेल्फ है, लेकिन अगर मैं इसका कंप्लीमेंट लेता हूं तो मेरे पास आता है सिंगलटन सेट कंटेनिंग बी, जो कि टोपोलॉजी के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये जो सेट इटसेल्फ है ये खुद भी क्लोज्ड नहीं है, ये अपने आप का सुपर सेट है लेकिन ये क्लोज नहीं है। तो इसका एक ही सुपर सेट आ रहा है और वो क्या है? एक्स है। तो इस केस में क्लोजर ऑफ ए जो है वो एक्स ही आया। अगर यहाँ दो सुपर सेट्स आते क्लोज तो फिर हम उनका इंटरसेक्शन लेते। यहाँ एक ही आया तो ए क्लोजर एक्स के बराबर आ गया। और डेफिनेशन कहती है जब क्लोजर ऑफ अ सेट टोपोलॉजी के बराबर हो जाए, एक्स सेट के बराबर हो जाए, तो फिर वो क्या कहलाता है? डेंस कहलाता है। तो ए इज डेंस। अब बी के लिए हमें देखना है, ए डी के लिए, कि वेदर इट इज डेंस और नॉट। तो हमने क्लोज सुपर सेट्स ऑफ बी निकाले। बी के क्लोज सुपर सेट एक्स है और एक हमारे पास है ए डी। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक्स का कंप्लीमेंट 5 आएगा, टॉ में मौजूद है, और ए डी का अगर मैं कंप्लीमेंट लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बी कॉमा सी। तो वो भी ऑलरेडी टॉ के अंदर क्या है? मौजूद है। इट मीन्स ये दोनों बी के क्या है? क्लोज्ड सुपर सेट्स हैं। और अगर इनका मैं इंटरसेक्शन लेता हूं, जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो मेरे पास आएगा ए डी, और ए डी जो है एक्स सेट के बराबर नहीं है। इट मीन बी जो है वो डेंस सेट नहीं है। सो ये था डेंस का कंसेप्ट। स्टार्ट। ओके, अब इस लेक्चर में हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि है सेपरेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। बट सेपरेबल की डेफिनेशन में एक टर्म इन्वॉल्व है काउंटेबल सेट की। तो पहले हम काउंटेबल सेट को रिकॉल करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल सेट थ्योरी की किताबों से आप लोगों को मिल सकती है। हम यहाँ पे इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। एनी सेट ए इज़ नोन एज काउंटेबल सेट। किसी भी सेट को हम काउंटेबल तब कहेंगे अगर या तो वो फाइनाइट हो, इफ़ इट इज़ फाइनाइट तो वो काउंटेबल होगा, या इफ इट हैज 1-to-1 करिस्पॉन्डेंस विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या उसकी नेचुरल नंबर्स के साथ 1-1 करिस्पॉन्डेंस हो। इसकी मीनिंग क्या है कि उस सेट के हर एलिमेंट के अगेंस्ट हमारे पास एक नेचुरल नंबर मौजूद हो। जैसे अगर हम इंटीजर्स को लेते हैं तो इंटीजर सेट के हर एलिमेंट के अगेंस्ट हमारे पास एक नेचुरल नंबर मौजूद है। जैसे मैं कहूँ 0 के अगेंस्ट मेरे पास 1 है, +-1 के अगेंस्ट जो है मेरे पास 2 है,
नेक्स्ट एलिमेंट के अगेंस्ट मेरे पास 3 है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हर एलिमेंट के अगेंस्ट हमारे पास नेचुरल नंबर में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। इसलिए ये सेट जो है ये फाइनाइट है, ये भी काउंटेबल है, फाइनाइट है, काउंटेबल है, ये तो खुद नेचुरल नंबर है तो इसकी नेचर के साथ करस्पॉन्डेंस है ही है, इसकी भी नेचुरल नंबर के साथ करस्पॉन्डेंस है तो ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, एंड सो ऑन। फिर एक दो फेमस रिजल्ट है, द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, द इंटरवल 0 to 1 इज अनकाउंटेबल। तो वो उसके बारे में आप डिटेल्स जो है वो मजीद किताबों से पढ़ सकते हैं, और इसके हवाले से शॉर्टली कोई वीडियो भी हमारे चैनल पे आ सकती है। अब कंसेप्ट सेपरेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। लेट X star be a topological space, then it is said to be separable। इस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम सेपरेबल कहेंगे if it has a countable dense set। अगर इस टोपोलॉजी का एक डेंस सेट हमें मिले और वो काउंटेबल भी हो। अगर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस X के लिए हमारे पास कोई डेंस सेट हमें मिले, डेंस कंसेप्ट हमने इसी लेक्चर में अर्लियर पढ़ा, और वो डेंस सेट जो हो वो काउंटेबल भी हो, तो फिर हम उस टोपोलॉजी को कहेंगे सेपरेबल टोपोलॉजी। एग्जांपल है, इफ X इटसेल्फ इज काउंटेबल, जिस सेट के ऊपर हम टोपोलॉजी बना रहे हैं अगर वो खुद काउंटेबल है, देन एनी टोपोलॉजी टा ऑन X इज सेपरेबल। फिर उसके ऊपर कोई भी हम टोपोलॉजी बनाए तो वो सेपरेबल होगी। क्यों? क्योंकि हम कोई भी टोपोलॉजी बनाएंगे तो उसके अंदर X लाजमी होगा, टोपोलॉजी के अंदर X लाजमी होता है, और X जो है वो डेंस सेट भी होता है। क्यों? क्योंकि X का जो क्लोजर होता है वो इटसेल्फ X होता है, X जो है वो डेंस सेट भी होता है। तो चूंकि अगर X काउंटेबल है तो उसके ऊपर बनने वाली हर टोपोलॉजी में X मौजूद होगा। X जो है वो डेंस भी है, काउंटेबल भी है, इसका मतलब ये क्या होगी? सेपरेबल टोपोलॉजी होगी अगर सेट X क्या है? खुद काउंटेबल है। तो अगर सेट X जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर है, थोड़ा सा सेकंड केस हमारे पास है, अगर X जो है सेट ऑफ रियल नंबर हो। अब सेट ऑफ रियल नंबर, इट इज अ वेरी फेमस एग्जांपल कि सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। इसके एलिमेंट्स की सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करस्पॉन्डेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल है। तो मतलब ये है अगर X जो है वो अनकाउंटेबल हो, देन व्हाट? देन, और टा हम ले ले डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी तमाम पॉसिबल सबसेट्स ऑफ रियल नंबर के तमाम पॉसिबल सबसेट्स। देन इसके ऊपर जो बनने वाली ये टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये जो है ये जो X है ये सेपरेबल नहीं होगी, टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो सेपरेबल नहीं होगी। रीजन क्या है? हमने X लिया सेट ऑफ रियल नंबर, ये अनकाउंटेबल है, ये माइंड में रहे, और टा हमने लिया P ऑफ X। अब अगर हम इस रियल नंबर के कई सारे सबसेट्स हैं, एक इसका सबसेट रियल नंबर खुद है, then R is the only subset of R for which R bar is equal to R। सेपरेबल होने के लिए दो कंडीशन है, जो सेट हम ले वो काउंटेबल हो, वो डेंस हो। तो हम कहते हैं R का ये वाहिद सबसेट R खुद है जिसका क्लोजर R के बराबर है, जिसका क्लोजर R के क्या है? बराबर है। तो डेंस तो ये है, लेकिन मसला ये है कि R क्या है? अनकाउंटेबल, बट R इज अनकाउंटेबल। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सबसेट नहीं हो सकता जिसकी वजह से हम कहें कि ये क्या है? ये सेपरेबल स्पेस बन जाए। कंडीशन ये है, इफ इट हैज अ काउंटेबल डेंस सेट, हमें कोई एक काउंटेबल डेंस सेट चाहिए, तो यहां हमारे पास एक डेंस सेट तो आ रहा है बट वो काउंटेबल नहीं है, तो ये तो वो केस नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे कि R का कोई और सबसेट लें जो कि प्रॉपर सबसेट हो। इफ A इज एनी अदर प्रॉपर सबसेट ऑफ R, अगर हम कोई और A का R का सबसेट ले ले A जो कि R का सबसेट तो हो बट R के बराबर ना हो, देन व्हाट? देन A इज डेफिनेटली क्लोज्ड, A डेफिनेटली क्लोज होगा। और इसकी रीजन ये है, अगर मैंने A कोई सबसेट लिया, उसका कंप्लीमेंट लूंगा, तो वो कंप्लीमेंट ऑटोमेटिकली डिस्क्रीट टोपोलॉजी में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ टा क्या लिया हुआ है? तमाम पॉसिबल सबसेट। तो यहाँ जो A का कंप्लीमेंट होगा वो लाजिमन टा में होगा,
इसलिए जो ये सबसेट हम प्रॉपर लेंगे तो वो क्लोज तो डेफिनेटली होगा। अब अगर कोई सेट क्लोज हो, उस केस में क्लोजर ऑफ ए उस सेट के बराबर होता है। थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पे ए जो है, ये जो है वो तो है, क्लोजर ऑफ ए जो है वो ए के बराबर तो है, यानी डेंस की प्रॉपर्टी जो है वो तो सेटिस्फाई हो रही है। बट ये जो ए बार है ये आर के बराबर नहीं है। पास करें थोड़ा सा। तो यहां से हमें यह पता चला कि अगर हमने कोई अदर सबसेट लिया वो आर के बराबर नहीं है तो वो डेफिनेटली क्लोज तो है। अगर वो क्लोज है तो क्लोजर ऑफ ए के बराबर होगा, और ए जो है वो आर के बराबर नहीं है तो क्लोजर ऑफ ए के इक्वल है, बट ए जो है वो आर के इक्वल नहीं है। इट मीन क्लोजर ऑफ ए जो है वो आर के इक्वल नहीं है, यानी क्लोजर ऑफ ए सेट एक्स के बराबर नहीं है। अगर सेट एक्स के बराबर नहीं है तो फिर वो डेंस नहीं है। अगर ये डेंस नहीं है तो फिर आर टी जो है वो सेपरेबल नहीं है। यानी यहां पे बेसिकली हमने ये सीखा, अगर आर लेते हैं तो वो डेंस तो है बट काउंटेबल नहीं है, और अगर आर का सबसेट लेते हैं तो वहां पे वो काउंटेबल तो हो सकता है बट वो डेंस नहीं हो सकता। सो दोनों केसेस में जो रियल लाइन के ऊपर रियल सेट ऑफ रियल नंबर के अगर हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले तो वो कभी भी सेपरेबल टोपोलॉजी नहीं होगी। ओके, सो इसी लेक्चर में हमारे पास जो फर्दर कंसेप्ट है वो है बेस का, और बेस की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे, और बेस के कंसेप्ट के ऊपर एक रिजल्ट है, हम वो रिजल्ट पढ़ेंगे और ये लेक्चर हमारा कंक्लूड हो जाएगा। सो let X be a topological space, then a collection beta of subsets of X is said to be base for X. बेस क्या होता है? बेस X के सबसेट्स का एक कलेक्शन होता है। वो कलेक्शन अगर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो उसको हम बेस कहेंगे। पहली कंडीशन है कि बेस इज सबसेट ऑफ टॉ, यानी B के अंदर जिसको हम बेस कह रहे हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स टॉ के एलिमेंट्स होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, फॉर एनी u बिलोंगिंग टू टॉ, अगर हम टॉ का कोई भी ओपन सेट ले लें u, उसके लिए हमारे पास बीटा में कोई सब फैमिली गेमा एग्जिस्ट करेगी। टॉ में से किसी भी ओपन सेट के लिए बीटा में से कोई सब फैमिली ऐसी होंगी जिनके यूनियन से वो ओपन सेट U बने। रिपीट कर रहा हूं, पॉज। अब इसकी एग्जांपल है X, हमने एक सेट लिया, टॉ हमने एक टोपोलॉजी ली, ये टोपोलॉजी है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा, और ये मैंने एक फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ X लिए, ये तमाम X के क्या है? सबसेट्स हैं। अब ये बेस है, हमने ये शो करना है, देखिएगा ये 5 टॉ का मेंबर है, 1 2 टॉ के मेंबर है, 3 टॉ में मौजूद है, 4 टॉ में मौजूद है, यानी बीटा के जो मेंबर्स है वो टॉ में मौजूद है, यानी ये जो बीटा है ये सबसेट है टॉ का, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, टॉ का हर ओपन सेट बीटा के कुछ एलिमेंट से के यूनियन से जनरेट होगा। 5 तो 5 से जनरेट हो रहा है, X किन से जनरेट हो रहा है? 1 2 3 और 4, इन तीनों का यूनियन ले, तो उससे क्या बन रहा है? X बन रहा है। 1 2 किससे बन रहा है? इससे बन रहा है। 3 से बन रहा है। 4 से बन रहा है। 1 2 3 ये किन से बन रहा है? दो एलिमेंट्स मेरे पास ये दोनों हैं, इनके यूनियन से ये बन रहा है। हम कह रहे हैं ना कि बीटा के सब फैमिली गेमा, उनके यूनियन से टॉ का हर ओपन सेट बने, फॉर एनी u बिलोंगिंग टू टॉ हर ओपन सेट बने। 1 2 4 किससे बन रहा है? ये 1 2 और 4 से बन रहा है। 3 4 किससे बन रहा है? ये 3 और 4 के यूनियन से बन रहा है। मकसद ये हुआ कि टॉ का हर ओपन सेट बीटा के कुछ एलिमेंट्स के यूनियन से बना, इसलिए ये जो बीटा है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये जो बीटा है इस केस में ये क्या है? बेस है। स्टॉप।
सो अब बेस की एग्जांपल है, और एग्जांपल में हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है x, और x के ऊपर एक टोपोलॉजी बनाई है। एक टोपोलॉजी ऑलरेडी है, वेरीफाइड, आप चेक कर सकते हैं। और हमने अब क्या लिया, एक बीटा लिया। बीटा के अंदर x के सबसेट, कलेक्शन बीटा ऑफ सबसेट्स ऑफ x। तो बीटा के अंदर हमने x के सबसेट लिए। चेक करना है कि बीटा बेस है या नहीं है। अब पहले बीटा को टॉ का सबसेट होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि बीटा के सारे एलिमेंट जो है वो टॉ के अंदर मौजूद है। इट मींस ये टॉ का सबसेट है। पहली कंडीशन ओके है। अब फॉर एनी यू बिलोंग टू टॉ, टॉ का हर ओपन सेट, उसके लिए बीटा के कुछ एलिमेंट सब फैमिली होनी चाहिए जिनका यूनियन ले तो उससे वो ओपन सेट बने। यानी टॉ का हर ओपन सेट बीटा के कुछ एलिमेंट्स के यूनियन से बनना चाहिए। तो हम ये देखेंगे, ये जो फाई है, फाई का फाई से यूनियन ले तो बन जाएगा। एक्स है, इन तीनों का यूनियन ले तो उससे एक्स बन जाएगा। 1 2 है मौजूद है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद है। ये 1 2 3 है। अगर हम इन दो का यूनियन ले तो इससे ये वाला बन रहा है। ये 1 2 4 है, ओपन सेट यू है, तो ये इन दो, इसका और इसका यूनियन लेने से 1 2 4 बन रहा है। ये 2 3 और 4 है, इन दोनों का यूनियन लेने से ये बन रहा है। मतलब ये हुआ कि टॉ का हर ओपन सेट बीटा के कुछ एलिमेंट्स के यूनियन से बन रहा है। अब हम एक रिजल्ट पढ़ेंगे, ये बेस से रिलेवेंट ही है, तो ये एक रिजल्ट हम पढ़ेंगे। कुछ रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा नीचे, वीडियो के नीचे, तो उसको आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। थ्योरम है, let x be a topological space and beta be the family of subsets of x। बीटा के अंदर x के सबसेट्स हैं। देन बीटा इज बेस, बीटा बेस होगा अगर, तो यहाँ बेसिकली बेस के लिए एक और कंडीशन लिखी हुई है। बीटा को हम बेस कहेंगे अगर वो ये दो कंडीशंस क्या करे, सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन बीटा इज सबसेट ऑफ टॉ, ये बेस की डेफिनेशन का वही कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, फॉर एवरी ओपन सेट u बिलोंगिंग टू टॉ, टॉ के हर ओपन सेट के लिए एंड x बिलोंगिंग टू u देयर एग्जिस्ट v बिलोंगिंग टू b। बीटा के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद होगा v सच दैट v x को कंटेन करे और u का क्या बने, सबसेट बने। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमारे पास बीटा बेस होगा अगर ये दोनों ट्रू है, और अगर ये दो ट्रू है तो फिर बीटा बेस होगा। सो हमने पहले बीटा को बेस मानना है, यानी बेस की दो कंडीशंस को ट्रू मानना है और इन दो को प्रूफ करना है। और फिर कन्वर्स में इन दो को ट्रू मानना है, बीटा को बेस प्रूफ करना है, यानी ये दो कंडीशंस प्रूफ करनी है। सो लेट अस अज्यूम बीटा इज बेस फॉर एक्स। एज्यूम कर लिया, अगर बीटा को हमने बेस मान लिया, इट मींस ये दो कंडीशंस हमने ट्रू मान ली, ये हमारे पास अब मौजूद है। Then using the definition of base using these two conditions, one is obvious, ये प्रूफ कर रहे हैं ना, तो ये तो ऑब्वियस है क्योंकि बीटा बेस है, तो बेस की कंडीशन में ये लिखा हुआ है डेफिनेशन में, इट मींस ये वाली कंडीशन ऑब्वियस हो गई। तो पार्ट 1 इज प्रूव्ड। टू प्रूव पार्ट 2, ये प्रूफ करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेट u बिलोंगिंग टू टॉ एंड x बिलोंगिंग टू u। हमने टॉ का एक ओपन सेट लिया, x उसका एक एलिमेंट लिया, देन देयर एग्जिस्ट सब फैमिली गेमा ऑफ बीटा। हम डेफिनेशन ऑफ बेस को यूज कर रहे हैं। टॉ का अगर ओपन सेट लिया, देन देयर एग्जिस्ट सब फैमिली गेमा ऑफ बीटा सच दैट यूनियन गेमा इज इक्वल टू यू, उसको यूज कर रहे हैं। तो हमने एलिमेंट्स यहां से लिए इस कंडीशन को यूज करते हुए, टॉ का एलिमेंट u लिया, x u का एलिमेंट है। देन अगर u टॉ से बिलोंग कर रहा है, बाय डेफिनेशन ऑफ बेस देयर एग्जिस्ट अ सब फैमिली गेमा ऑफ बीटा सच दैट u इज इक्वल टू यूनियन गेमा। नाउ अब x किसका एलिमेंट है, u का एलिमेंट है, गिवन है, और u किसके बराबर है, यूनियन गेमा के, तो x u से बिलोंग कर गया, यूनियन गेमा से बिलोंग कर गया। अगर x यूनियन गेमा में है, इसका मतलब x गेमा के किसी एलिमेंट में है जिसको हमने v कह दिया, फॉर सम v बिलोंगिंग टू गेमा। अब अगर x v में बिलोंग कर रहा है और v जो है वो गेमा से बिलोंग कर रहा है, और गेमा जो है वो बीटा का क्या है, सबसेट है, उसके अंदर बीटा की सब फैमिली है बेसिकली। सो इट मींस कि जो v है वो बीटा से बिलोंग कर रहा है। अब v बीटा से भी बिलोंग कर रहा है, v जो है वो गेमा से भी बिलोंग कर रहा है। इट मींस v जो है वो यूनियन गेमा का सबसेट है जो कि u के बराबर है।
इट मीन्स V जो है वो U का सबसेट है। यानी हमें एक सेट मिल गया V जो X को कंटेन कर रहा है और U का क्या है, सबसेट है। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि 2 में गिवन। अब कन्वर्स में हमने इन दो कंडीशंस को ट्रू मानना है और प्रूफ करना है कि जो बीटा है वो बेस है। यानी बेस के लिए हमने बेस की दो कंडीशंस को प्रूफ करना है। लेट अस अज्यूम 1 and 2 होल्ड ट्रू, 1 और 2 जो है वो ट्रू है। टू प्रूव बीटा इज बेस, तो बीटा को बेस प्रूफ करने के लिए पहले बीटा को टॉ का सबसेट होना जरूरी है। अगर हमने 1 को ट्रू माना हुआ है तो बीटा ऑटोमेटिकली टॉ का सबसेट है, तो बेस की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, टू प्रूव सेकंड कंडीशन ऑफ बेस, लेट u बिलोंगिंग टू टॉ। हमें यह प्रूफ करना है कि टॉ के हर ओपन सेट के लिए कोई सब फैमिली ऑफ है गेमा जिनके यूनियन से u बने, जिनके यूनियन से वो ओपन सेट बने। तो हमने एक ओपन सेट लिया टॉ का। अब दो बातें हैं, इफ u इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी ओपन सेट हुआ, देन वी कैन कंसिडर द एम्प्टी सब फैमिली गेमा ऑफ बीटा। फिर हम बीटा का एम्प्टी सब फैमिली भी तो हो सकती है, तो हम बीटा का एम्प्टी सब फैमिली गेमा एज्यूम करेंगे जिनके यूनियन से क्या आएगा, u आएगा, यानी ये एम्प्टी सेट बनेगा। तो ये तो ऑब्वियस हुआ। अब जो हमने ओपन सेट लिया, अगर ये एम्प्टी था फिर तो बात ट्रू हो रही है। अगर ये नॉन एम्प्टी हो तो फिर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं x u से। देन बाय 2 को यूज कर रहे हैं इस थ्योरम में, जो 2 कंडीशन है, देयर एग्जिस्ट सम v बिलोंगिंग टू b। तो हम ये ले रहे हैं देयर एग्जिस्ट सम vx बिलोंगिंग टू b सच दैट x बिलोंगिंग टू vx सबसेट ऑफ u। x लिखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन चूंकि हम x एक एलिमेंट लिया है उसकी मुनासिबत से चल रहे हैं। डेफिनेशन वही हमने यूज किया, यानी जस्ट यही कंडीशन यूज की, v की जगह सिर्फ vx और vx आ गया। कंसिडर, अब हम एक, चूंकि हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है कि कोई सब फैमिली गेमा बीटा का होना चाहिए जिनके यूनियन से u बने। तो हम एक सब फैमिली ले रहे हैं गेमा। हम कहते हैं गेमा के अंदर ओपन सेट्स होंगे, गेमा के अंदर एलिमेंट्स होंगे बीटा के vx। ये ऐसे vx होंगे जिनके अंदर x मौजूद होगा और ये u का सबसेट होगा, और जो x एलिमेंट है वो u में भी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये इस नेचर के हमारे पास सेट्स है। अब x जो है vx में भी है और vx u का क्या है, सबसेट है। इसको यूज करते हुए हमारे पास हमने बीटा गेमा कंस्ट्रक्ट इस तरह से किया कि x vx से बिलोंग कर रहा है और vx सबसेट है u का। तो अगर x vx से बिलोंग कर रहा है तो इस तरह के जितने भी x होंगे सिंगलटन सेट्स, x को हम चेंज करते रहेंगे, तो वो तमाम सेट्स जो होंगे वो vx के क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। तो अगर हम इस तरह के सारे x लिए जाएं तो वो हर सिंगलटन सेट vx का क्या होगा, सबसेट होगा, और vx u का सबसेट है। अब अगर हम इन तमाम का यूनियन ले लें, x कहां से है, u से है, अगर u के एलिमेंट लेते रहे उन तमाम का यूनियन ले लें, यहां भी यूनियन लिया, ये एज इट इज है, तो चूंकि यहां पे जो एलिमेंट है वो कहां से आ रहा है, u से आ रहा है, तो इन तमाम के यूनियन से क्या बनेगा, सेट u बनेगा। vx किसका एलिमेंट है, गेमा का, तो यूनियन vx क्या आएगा, यूनियन गेमा के बराबर होगा। u सबसेट ऑफ यूनियन गेमा सबसेट ऑफ u आया। इट मींस u जो है यूनियन गेमा का सबसेट है, यूनियन गेमा u का सबसेट है, मीन दोनों इक्वल है। सो हमें एक सब फैमिली गेमा मिल गई, हमें एक सब फैमिली गेमा मिल गई जिनके यूनियन से u बने। एक सब फैमिली गेमा हमें मिल गई जिसके यूनियन से u बन रहा है, हिंस बीटा इज बेस। इसका मतलब बीटा क्या हुआ, बेस हुआ। तो बेसिकली इस थ्योरम में हमें बेस की एक और डेफिनेशन बताई गई, या ये कह सकते हैं कि ये भी एक बेस की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। हमने यहाँ पे यही प्रूफ किया। आज के लेक्चर में हमारे पास यही कंसेप्ट से जो हमने पढ़े।